नमस्कार। तो आज संधि में देख लेते हैं पांचवी संधि। चार संधियां आपके सामने आ चुकी हैं, जिसमें है दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है। आज है पांचवी अयादि संधि। तो अयादि संधि है पांचवी संधि इसी की स्वर संधि की, और इसका सूत्र है एचो अवायाव। सूत्र है इसका एचो अवायाव। पांचवी संधि है एचो अवायाव, अ आय अब अब। ये स्वर हमें देखने, क्योंकि अब तक हमने देखा कि एक एक वर्ण निकल रहा था, एक एक शब्द बड़ा आ बड़ी ई या ए या ओ या बड़ी ए, लेकिन यहाँ निकलेगा स्वर अ आय अब अब। तो यहाँ जैसे कि लिखा है अ अब आय और अब, तो यहाँ ये निकलेंगे अय आय अब और अब। आय आय अब ये स्वर निकलेंगे यहाँ। ये नियम देखिए, आपके नियम किस तरह से ये बनेंगे, कैसे इनका संधिच्छेद होगा। तो नियम ये है, देखिए आप यहाँ देखें कि छोटी ए यहाँ हो, छोटी ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर का अर्थ है कि इधर ए है तो ए के बाद ए नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। तो अगर असमान स्वर आता है छोटी ए के बाद तो अय हो जाता है, अय हो जाता है। यहाँ भी स्वर रहना है असमान, असमान स्वर या असमान स्वर रहना है। इसी तरह से बड़ी ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो हो जाता है आय। बड़ी ए के बाद असमान स्वर आता है तो आय हो जाता है, और छोटा ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो अब हो जाता है अब, और बड़ा ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो हो जाता है आव। जैसे कि मैंने बताया आय आय अब। अब जैसे स्वर ले लिया नयन नयन अय, तो पहले अक्षर पे छोटी ए की मात्रा लगनी है। अब ले लिया नायक आय, तो बड़ी ए की मात्रा लगनी है। पवन अब, तो छोटे ओ की मात्रा लगनी है। पावक आव, तो बड़े ओ की मात्रा लगनी है। बस आपको कितना ध्यान रखना है कि स्वर क्या निकल रहा है, अय आय अब, उसी के अनुसार मात्रा पहले अक्षर पे लगानी है हमें, छोटी ए की, बड़ी ए की, छोटे ओ की या बड़े ओ की। इस तरह से बस ध्यान रखना है। तो ये है इसका नियम नोट कर लें। अब देखते हैं इसके उदाहरण। हम देख लेते हैं उदाहरण। पहले उदाहरण को पढ़ के आप देखें कि न य पढ़े न य, अय का स्वर निकला च य स य, अय अय अय। और यहाँ देखें नाय गाय आय आय, और यहाँ प ब भब अब का आ रहा है, या पाव पाव आव का आ रहा है। तो इस तरह से जैसे कि नियम में हमने बताया कि अगर आय का स्वर निकल रहा है तो हमें छोटी ए की मात्रा लगानी है। तो यहाँ हो जाएगा ने, और या के साथ जो स्वर हो, या के साथ जो स्वर होगा वो चला जाएगा दूसरी तरफ। तो या के साथ छोटा आ है तो हमने ले लिया अन, ने अन नयन। इसी तरह से चयन का करना है तो क्या होगा चे अन, क्योंकि या के साथ कोई स्वर है ही नहीं, सबके साथ छोटा आ लगेगा। अब इसी तरह से शयन का करना है तो शे अन शयन, ये हो गया। अब अगर लेते हैं हम आय वाले आते हैं तो बड़ी ए की मात्रा लगेगी। कैसे कि नाय, तो नाय पे बड़ी ए की मात्रा न, और यहाँ या के साथ कोई अनुस्वर नहीं है तो यहाँ भी आई आना है। अक न अक नायक। अब अगर आय का यहाँ गाय तो यहाँ आ जाएगा गय गय अक गायक। अब का अगर आना है तो बताया था आपको छोटा हो लगेगा, तो अब पवन पब, तो यहाँ हो जाएगा प, और यहाँ वा के साथ कोई स्वर नहीं है तो अन। भवन तो भव अन भवन। इसी तरह से पाव, आव आ गया तो बड़ा वो लग जाएगा, पावन पावक, तो पौ और अक पौ अक, और यहाँ पावन तो पौ अन, ये हो गए। सबके साथ आ दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ या वा पे कोई मात्रा नहीं है। अगर यहाँ मात्रा आ जाती तो ये मात्रा बनती दूसरी तरफ, यहाँ पर लगती। लेकिन आपने जैसे कि शब्द में देख रहे हैं कि नयन चयन शयन, कोई भी मात्रा नहीं या के साथ,
या नायक गायक या पवन भवन या पावक पावन, इनमें वा के साथ या के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, तो सबके साथ छोटा आ आया है। तो इस तरह से बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है अय वाला निकल रहा है तो पहले अक्षर पे हमें लगाना है। जहां अय का स्वर निकल रहा है वहां अय का स्वर जहां निकल रहा है वहां पहले अक्षर पे छोटी ए की मात्रा, और जहां आय का स्वर निकल रहा है वहां बड़ी ए की मात्रा, और जहां अब का स्वर निकल रहा है वहां छोटे ओ की मात्रा, और जहां आप का निकल रहा है वहां बड़े ओ की मात्रा लगानी है। तो एक बार हमने देख लिए कि बिना मात्रा वाले, एक आध कुछ उदाहरण इसकी मात्रा वाले भी हैं, वो और देख लें कि अगर मात्रा वाले आ गए तो हम कैसे करेंगे। तो इनको नोट कर लें, आगे देखते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप देख लेते हैं कि उदाहरण ये अगर मात्रा वाले आते हैं तो हमें क्या करना है। तो मात्रा लेनी है दूसरी तरफ, जैसे यहाँ पे मात्रा है, वहां पे मात्रा है, वहां पे मात्रा है, यहाँ एक उदाहरण ये अलग आया है। तो देख लें एक बार कि नायका, तो जैसे नायक का हमने किया था नय अक, और यहाँ भी नाय लेकिन इका है तो नय इका, यहाँ हो जाएगा नय, क्योंकि नायक और नायिका की आय आ रहा है दोनों में, लेकिन यहाँ ई की मात्रा लगी है तो यहाँ इका हो जाएगा, और अक पे कोई मात्रा नहीं थी तो हमने सीधा सीधा अक ले लिया था। इसी तरह से गायिका का, तो गे इका, नायिका गायिका। अब यहाँ देख ले पवित्र, पवित्र, तो पव अब का स्वर निकल रहा है पवित्र, प और ई की मात्रा लगी है इस पे तो हमने ले लिया इत्र, पवित्र। और इसी तरह से भावुक, तो भाव आव वाला है आव का तो भव, और उ की मात्रा है तो उक ले लिया। अब यहाँ देख ले ये उदाहरण, एक बालिका पपी और एक विनायक, ये दो उदाहरण देख लें, क्योंकि ज्यादातर उदाहरण हमने देखे हैं इसके तीन तीन शब्द के तीन तीन अक्षर के ही हैं, लेकिन ये दो उदाहरण थोड़े बड़े हैं। आप देख लें, ये टेट में आया था पिछली बार 18 में कि बालिका वपी, बालिका वपी, यहाँ आब का स्वर कहाँ निकल रहा है, बालक आब, बालकाव, तो यहाँ आब का यहाँ आ रहा है स्वर, औ यहाँ लगेगा बड़ा ओ, तो यहाँ बालकौ प्लस अपे, इसका हो जाएगा बालकौ अपे, ये संधि विच्छेद बनेगा, क्योंकि इसके वैसे बड़े बड़े बहुत कम आते हैं, ना के बराबर तीन तीन अक्षर के यही हैं, लेकिन एक आध उदाहरण है। अब यहाँ विनायक का देख लें, विनायक आय, यहाँ स्वर निकल रहा है, यहाँ जैसे आपका यहाँ निकल रहा था इसका ना यहाँ निकल रहा है, तो देख लें नायक, लेकिन आगे भी और लगा है, तो वी का हमें कुछ नहीं करना है, वी रहेगा, नायक वाली संधि विनय अक, ये हो गया विनायक का। तो इस तरह से अगर कोई भी उदाहरण आता है मात्रा वाला, या कोई भी बड़ा नया आता है उदाहरण, अभी तक तो वैसे आए नहीं है, बुक में आपको यही मिलेंगे, ये उदाहरण आया था टेट में 18 में, तो आपको बस ऐसे का ध्यान रखना है कि जहां पे आब या अय का स्वर निकल रहा है आय का, वहीं उसी जगह पर वो मात्रा लगा देनी है, कि आब का निकल रहा है तो बड़ा हो, अब का है तो छोटा हो, आय का है तो बड़ी है, और आय का है तो छोटी है, वो मात्रा लगा देनी है। बाकी आपको बस इनका ध्यान रखना है कि यहाँ पे वहाँ पे अगर कोई मात्रा है तो इस तरफ आ जाती है, और अन्यथा हमें बस क्या देखना है कि नहीं है कोई मात्रा तो सबके साथ छोटा आ रहेगा, जैसे ने अन नयन चे अनचयन से अनशयन, इस तरह से ये बना लेंगे। तो ये हमारी अयादि संधि। अब ये स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए थे, लेकिन स्वर संधि में ही 2 और पढ़ाई जाती हैं, पूर्व रूप और पर रूप, तो इनके एक एक दो दो उदाहरण और देख लें कि जो कभी कभी टेट में इनमें ये चीजें आ जाती हैं। तो बस ये यहाँ तक हो गई अयादि के, अब 2 भेद और देख लेंगे स्वर के ही, तो आगे देखते हैं।